बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में 3 जगहें ऐसी हैं जहां आप जिंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, मुआशरती और मुआशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफरतों, हमारी रुकावटों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विजिट कर लिया करें, आपको अपने जाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। मैं अक्सर इन जगहों पर जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर जिंदगी की असल हैसियत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज होकर वापस आ जाता हूँ। ये 3 जगहें कब्रिस्तान, हस्पताल और जेल हैं। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू करें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा इन कब्रों में सोए हुए ज्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं ज्यादा आगे थे। ये लोग आपसे ज्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2-2 बार शेव करते थे, इनके पास ज्यादा महंगी परफ्यूम्स थी, ये अतालवी जूते खरीदते थे और इनके पास आपसे ज्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियां थीं। लेकिन आज ये मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा उनकी वाहिद शिनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में भी आपसे बहुत आगे थे। मक्खियां भी उनके नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थीं। हवाएं भी उनके करीब पहुंचकर मोहतात हो जाती थीं और ये कभी इस जमीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सांस उनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधों पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे और जिंदगी उन्हें फरामोश करके वापस लौट गई। और अब इनका मर्तबा, इनके इख्तियारात, इनका तकब्बर और इनकी नागुज़ीरियत 2 फीट के कतबे में सिमट कर रह गई। आप कब्रिस्तान की किसी शकिस्ता कब्र के सरहाने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नजर डालें और अपने आप से ये सवाल पूछें, मेरे पास कितना वक्त बाकी है। आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटे और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी हस्पतालों का चक्कर भी लगा लिया करें। आपको वहां अपने जैसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी आपकी तरह सोचते थे कि जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। इनका भी ख्याल था ये पांव मारकर जमीन दहला देंगे और इनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई धात इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी उनके लिए अजाब बन गई। उनके पांव, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके कान, उनका जिगर, उनका दिल, उनका दिमाग और उनके गुर्दे उनके साथ बेवफाई कर गए और ये अपने ठंडे गर्म महलों से निकलकर हस्पतालों के बदबूदार कॉरिडोर के मुसाफिर बन गए। आप हस्पतालों के प्राइवेट वार्ड्स और महंगे प्राइवेट हस्पतालों का चक्कर जरूर लगाया करें। आपको वहां वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में हस्पतालों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है लेकिन शिफा नहीं, और ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर हस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीजों को देखें, फिर आप अपने आप को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आप जेलों का चक्कर भी लगाया करें, आपको वहां ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आजाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे काफी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यक ठंडी रातें अपने नरम और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे। लेकिन ये किसी दिन किसी अपने हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए, ये किसी कमजोर लम्हे में बहक गए और तैश में, ऐश में या फिर खौफ में इनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब जेल के मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप सजाए मौत के कैदियों से भी जरूर मिले। आपको उनसे मिलकर महसूस होगा हम लोग रकाबत के जज्बे को एक लम्हे का सुख देने के लिए, हम अपनी अना को गन्ने के रस का एक गिलास पिलाने के लिए, हम 1 मिनट के लिए अपनी नाक को दूसरों की नाकों से बुलंद रखने के लिए और हम दूसरों की जिद को कुचलने के लिए बाज औकात ऐसी गलती कर बैठते हैं कि मौत भी हम पर तरस खाने से इनकार कर देती है और हम जेल की सलाखें पकड़कर और अल्लाह से मुआफी मांग मांग कर दिन को रात और रात को दिन में ढलता हुआ देखते हैं।
लेकिन हमारी सजा पूरी नहीं होती। आप जेल के कैदियों को सलाखों के पीछे खड़े होकर अपनी बीवियों को हसरतों से देखते हुए देखिए। आप उनके कांपती हुई उन उंगलियों को देखिए जो अपने बच्चों के लम्स को तरस गई हैं। आप उनके बेकरार पांव देखिए जिन्हें आजादी का एहसास चखे हुए कई बरस बीत गए हैं। और आप उनकी आंखों में तैरते हुए उन रत जगहों की फसलें भी देखिए जो उन्होंने अपनी गलती, अपनी कुताही और अपने जुर्म पर मुआफी मांग मांग कर उगाई हैं। लेकिन कुदरत ये फसल काटने पर राजी ही नहीं हो रही। आप उन लोगों को देखिए, अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर ये सोचिए आप पर भी दिन में ऐसे सैकड़ों हजारों कमजोर लम्हे आते हैं। आप भी लालच के बहकावे में आते हैं। आप भी गुरूर और तकब्बुर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। आप भी रकाबत के निरगे में आकर दूसरे लोगों की जिंदगियों को खेल बना लेते हैं। आप भी गैरत के सैराब में उलझकर दूसरों का खून पीने का फैसला करते हैं और आप भी दूसरों के माल को अपना बनाने के मंसूबे बनाते हैं। लेकिन कोई नादीदा हाथ, किसी दोस्त की कोई नसीहत और हालात की कोई मेहरबानी आपको रोक लेती है। आप बाज आ जाते हैं और यह भी होता है कि कुदरत आप पर खास मेहरबानी करते हुए आपकी खामियों, आपकी कोताहियों, आपकी गलतियों, आपके गुनाहों और आपके जराइम पर पर्दा डाल देती है। ये आपको गवाहियों, सबूतों, कानून और कचहरियों से बचाए रखती है। लेकिन आप कुदरत की इस मेहरबानी को अपनी चालाकी, अपना कमाल समझ लेते हैं। आप ये समझ बैठते हैं कि आप चार्ल्स सोबराज हैं जिसे अल्लाह ने कानून की आंखों में खाक झोंकने के लिए दुनिया में भेजा है और दुनिया को कोई कानून, कोई ज़ाब्ता आपको कभी पकड़ नहीं सकेगा। आपको कब्रिस्तानों, हस्पतालों और जेलों में बेगुनाह, मासूम और इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई असूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मोहतात लोग थे कि आबे ज़मज़म भी उबाल कर पीते थे। ये दूध, दही और मक्खन के लिए अपनी भैंस पालते थे और देसी मुर्गी का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे और उनसे पूरी जिंदगी कोई बेअतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लेन में गाड़ी चला रहे थे या फुटपाथ पर अपनी समत में जा रहे थे। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून का एहतराम किया। ये थाने के सामने से गुजरते हुए सर झुका लेते थे और नीली पीली हर किस्म के यूनिफॉर्म को सलाम करके आगे जाते थे और जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बनने वाले कवानीन का भी एहतराम करते थे और जिन्होंने आज भी साइकिल पर बत्ती लगवा रखी थी। लेकिन फिर भी ये लोग दूसरे करदा जराइम में महबूस हो गए। ये बेगुनाह होने के बावजूद कानून के ना खुलने, ना टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले उसे डेटोल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पताल के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का निवाला बन गए, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए या फिर उसके सर पर कोई तैयारा आकर गिर गया। आप उन लोगों को देखिए और इसके बाद अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर सोचिए ये तैयारा आप पर भी गिर सकता है। दूसरी लेन से कोई गाड़ी उड़कर आपके मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलिमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस मोहलत, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा करें और कभी कभी जेलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां गए बगैर हमें जिंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाजा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन तमाम नागहानी आफात से महफूज व मामून रखते हुए कम से कम दिन में 5 मरतबा नमाज़े बाजमात अदा करने की ताकत और तौफीक जरूर मरहमत फरमाए, ताकि हम उसके सामने सजदा करने वाले बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक खूबसूरत नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कर दीजिए। इस इबरतनाक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। याद रखें, अगर आपकी पूरी जिंदगी में आपकी वजह से कोई एक शख्स दीन के रास्ते पर चल पड़ा तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।